कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ प्रिय भक्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रति कर रहे होंगे और उनसे लाड दुलार भी आप कर रहे होंगे। साथ ही उनका आशीष आपकी उनकी कृपा आप प्राप्त कर रहे होंगे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के सामने कोई भक्त चरित्र ना लाकर आज प्रभु की कृपा के बारे में कुछ चर्चा करने आई हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो कैसे पता चलता है कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं और प्रसन्न है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो साइन होता है ठाकुर जी की कृपा का, संकेत का, उनकी दया का जो साइन होता है, सबसे पहला तो ये होता है कि आपके जीवन में आपका खिंचाव ठाकुर जी की ओर होता है। जी हाँ, आप एक ऐसा जीवन जी रहे होते हो जिसमें ठाकुर जी कहीं से कहीं तक भी नहीं होते हैं और अचानक से आपका खिंचाव ठाकुर जी की ओर होना शुरू हो जाता है। लड्डू गोपाल जी की तरफ आप आकर्षित होने लगते हो अकस्मात, और कृष्ण, राधा या ठाकुर जी की कोई सी भी छवि आप देखकर उनकी ओर आकर्षित होने लगते हो। तो पहला साइन तो ठाकुर जी की कृपा का ये होता है। उसके बाद दूसरा चरण आता है जब आपके हृदय में ठाकुर जी की सेवा का भाव उत्पन्न होने लगता है। यकीन मानिए, अगर आपके हृदय में ठाकुर जी की सेवा का भाव उत्पन्न हो रहा है तो आपके हृदय में ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा आप पर हो रही है। तीसरा संकेत, जब आपके हृदय में सेवा का भाव आ जाए और ठाकुर जी आपको सेवा दे दें। हाँ, जिनके हर घर में लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं या कोई ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं होता है और उनके हृदय में ठाकुर जी की सेवा की भावना आती है और उस पर जब सेवा उनको मिल जाए तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने कृपा कर दी है, ठाकुर जी आपके जीवन में आ गए हैं। क्योंकि चाहना और चाह पूरी होना दो अलग चीज़ें होती हैं, और जब आपकी चाह कर वो चाह पूरी हो जाए तो इसका अर्थ है कि ठाकुर जी ने कृपा कर दी है। अगला साइन, अगला संकेत देखेंगे हम, तो अगला संकेत ये है जब ठाकुर जी आपके जीवन में आ जाए और आपका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। आपके हृदय में ये भावना आने लगे कि कैसे रिझाऊं मैं ठाकुर जी को, कैसे मनाऊं। तो जब इस तरह की भावना आती है ना आपके मन में, तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है। अगला साइन, जब ठाकुर जी आपके जीवन में आ जाएं और आपके साथ अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटने लगे, आपका जीवन बदलने लगे। जब आपका जीवन बदलता है उस समय आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जीवन बदल रहा है, लेकिन एक बार एकांत में बैठकर ज़रूर देखिएगा कि आपका जीवन पहले कैसा था और ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करने के बाद कैसा हो गया। तो वो चेंज आपको नज़र आएगा, और जब चेंज नज़र आएगा, वो बदलाव नज़र आए, वो परिवर्तन नज़र आए, तो समझ लीजिए ठाकुर जी ने कृपा कर दी है। अगला साइन, देखिए प्यारे भक्तों, मैं आप सभी को ये नहीं कहूँगी कि स्वप्न में दर्शन होना या किसी और प्रकार से संकेत आना, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपके हृदय में प्रभु का वास होने लगता है तो आपके हृदय में शुरुआत में ये चीज़ें ज़रूर आने लगती है। इसके बाद दिन प्रतिदिन आपका जीवन बदलता चला जाता है। आपके जीवन में नित्य प्रति नए परिवर्तन होते हैं। सबको ठाकुर जी एक जैसे संकेत नहीं देते हैं। किसी के साथ किसी प्रकार लीला होती है, किसी के पास साथ किसी प्रकार से लीला होती है। सबके साथ एक जैसे संकेत प्रभु सबको नहीं देते हैं। इसीलिए दूसरों के संकेतों से कभी भी अंदाजा ना लगाएं कि आप पर कृपा हो रही है नहीं या नहीं। अपने जीवन को देखिए। यदि आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, यदि आपके जीवन में बदलाव हुआ है, यदि आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो, यदि आपका हृदय, आपके मन में खुद को जानने की लालसा उत्पन्न हो रही है, तो ये ठाकुर जी की कृपा का ही संकेत है। और ये संकेत सभी को मिलता है, सभी के जीवन में ऐसा होता है। इसके बाद बात करते हैं कि स्वप्न दर्शन या अन्य किसी प्रकार से दर्शन। तो प्यारे भक्तों देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्वप्न में दर्शन होना कृपा नहीं है या बहुत बड़ी कृपा है। कृपा तो बहुत बड़ी है, ठाकुर जी स्वप्न में हर किसी के नहीं आते, कृपा बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आपको अभी तक स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ निराश मत होना, हताश मत होना। बस ठाकुर जी से प्रेयर करना, प्रार्थना करना कि हे ठाकुर जी, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर दो। हम तो बालक हैं, दीन जानकर हमारा उद्धार कर दीजिए। और जब आप रोज़ाना नित्य प्रति ऐसी प्रार्थना प्रभु से करते हैं ना, और सोते समय ये प्रार्थना ज़रूर करिए कि ठाकुर जी आज कृपा करके आ जाना स्वप्न में।
तो देखिए धीरे धीरे आप ठाकुर जी से जुड़ने लगेंगे और ठाकुर जी का खिंचाव आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगा और ठाकुर जी आपको स्वप्न में दर्शन ज़रूर देंगे। तो परेशान मत होना, अगर आपको अभी तक स्वप्न दर्शन नहीं हुआ है ठाकुर जी का तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके जीवन में अभी तक जो मैंने संकेत बताए हैं वो चेंजेस, वो संकेत आपको मिले हैं, तो इतनी कृपा से जान जाइए कि आप पर बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी ने कर दी है। इसके बाद जो संकेत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे अन्य संकेतों के बारे में, अन्य परिवर्तनों के बारे में, और इसी तरह हमारे आध्यात्म का ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपको भी ये संकेत मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में ठाकुर जी के अनन्य अन्य कृपाओं के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी सबसे पहले। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे।